गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अंडरग्राउंड केबल, भूमिगत केबल, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम। तो जैसे नाम से पता चलता है अंडरग्राउंड केबल यानी भूमिगत केबल, तो हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है केबल का कि हमें उसको ज़मीन में दबाना पड़ता है। तो भूमिगत केबल क्या होती है कि इलेक्ट्रिकल पावर को यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर केबल के जरिए लेके जाया जाए और केबल को ज़मीन के नीचे से दबाकर ले जाया जाए एक स्थान से दूसरे स्थान, तो वह भूमिगत केबल कहलाती है। क्योंकि अंडरग्राउंड केबल को दबाने का कारण है कि सुरक्षा। अगर केबल ज़मीन पर ऐसी पड़ी रहेगी तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। तो उस दुर्घटना से बचने के लिए हमें जो केबल है उसको ज़मीन में नीचे दबाकर इलेक्ट्रिकल पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक है, उसको क्रॉसिंग करनी पड़ती है, तो उसकी क्रॉसिंग के लिए हमें दोनों ट्रैक के आर पार नीचे से ज़मीन के अंदर दबाकर केबल को क्रॉस करना पड़ता है। इसी प्रकार शहरी एरिया क्षेत्रों में जहाँ पर काफ़ी आबादी है, वहाँ पर भी अगर हमें केबल से इलेक्ट्रिकल पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना है, तब वहाँ पर भी हम केबल को ज़मीन के नीचे दबाते हैं। तो भूमिगत केबल इसीलिए इसका नाम है क्योंकि हमें केबल को ज़मीन के नीचे दबाना पड़ता है। तो आज का हमारा वही टॉपिक रहेगा कि इस केबल को ज़मीन के नीचे दबाने की कौन कौन सी विधियाँ होंगी, किस किस तरीके से हम इसको ज़मीन के नीचे दबाएंगे, कौन सी विधि के क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, अंडरग्राउंड केबल लेइंग मेथड्स, भूमिगत केबल बिछाने की विधियाँ। तो अगर विधियों की बात करें, आमतौर पर केवल 3 ही ऐसी विधियाँ हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है केबल को ज़मीन के नीचे दबाने के लिए। तो सबसे पहले मेथड हम करेंगे डायरेक्ट लेइंग मेथड, सीधे बिछाना। तो सीधे बिछाने विधि में हम क्या करते हैं, ज़मीन में हम एक ट्रेंच खोदेंगे। ट्रेंच मतलब एक खाई। अब इस ट्रेंच की जो गहराई होगी वो ज़मीन के स्तर से 1.5 मीटर गहरी ट्रेंच खोदेंगे हम, और जो ट्रेंच की चौड़ाई है वो 45 सेंटीमीटर, जो कि 1.5 फुट बनती है। तो 1.5 मीटर गहरी और 45 सेंटीमीटर चौड़ी एक ट्रेंच खोदेंगे हम। ट्रेंच खोदने के बाद सबसे पहले जो हमारी रेत है, रेत की एक 10 सेंटीमीटर की परत इस ट्रेंच के अंदर डाल देंगे हम। ये 10 सेंटीमीटर रेत की परत डालने के बाद हम पूरी ट्रेंच में अपनी जो केबल है उसको पूरी ट्रेंच की लंबाई के साथ साथ बिछा देंगे अंदर। अब ये केबल बिछाने के बाद 10 सेंटीमीटर की दूसरी परत, या जब तक ये केबल पूरी ढक ना जाए तब तक उस रेत की एक दूसरी परत इसके ऊपर हम डाल देंगे। तो इस प्रकार जो हमारी केबल है वो नीचे और ऊपर दाएं बाएं पूरी रेत के बीच में दब जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ईंटों की एक लेयर उसके ऊपर बिछा देंगे। साइडों में भी ईंटों की लेयर बिछा सकते हैं और ऊपर ईंटों की एक परत से हम इसको कवर कर देंगे। ये ईंटें इसलिए बिछाई जाती है कि भविष्य में यदि अनजाने में खुदाई हो जाए तो सीधा जो हमारा टूल है वो केबल तक ना पहुँचे। ये मैकेनिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये ईंटों की परत। तो ईंटों की परत के बाद जितनी भी हमारी ट्रेंच खाली बची है खाई, उसको हम जो खोदी हुई मिट्टी है उसी से दोबारा भर देंगे, और इस प्रकार हमारी ये पूरी डायरेक्ट लेइंग मेथड कंप्लीट हो जाती है। सीधे तौर पर हम ट्रेंच में इसको बिछा देंगे। अगर इसके फ़ायदे और नुकसान की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, एक तो ये बिल्कुल ही सरल और सस्ती विधि है, और इसको करने के लिए अनस्किल्ड लेबर भी, अकुशल कारीगर भी काम इसको कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है इसका कि जब केबल में से हाई वोल्टेज और करंट गुजरेगा तो केबल गर्म हो जाती है,
तो ये जो आसपास चारों तरफ केबल के जो रेत है वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके टेम्परेचर को अधिक नहीं बढ़ने देता। तीसरा फ़ायदा क्या है, अगर कभी फॉल्ट हो जाए तो इसको निकालना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें केवल रेत है, कोई परमानेंट ठोस फिक्सिंग इसमें नहीं है, इसको बाहर खोद के निकालना भी आसान है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन इन फ़ायदों के साथ एक दो नुकसान भी है इस विधि का। सबसे पहला नुकसान क्या है कि इस मेथड में अगर हमें कोई दूसरा कनेक्शन जोड़ना पड़े इस केबल में या इसकी एक्सटेंशन करनी पड़े तो हम क्या करते हैं, इसमें से कोई भी लोड एक्सटेंशन नहीं कर सकते, हम इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो हमें दूसरी ट्रेंच ही खोदनी पड़ेगी कोई नई केबल बिछाने के लिए या इसमें जोड़ लगाने के लिए। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है इसका। और दूसरा बड़ा नुकसान क्या है कि फॉल्ट होने की स्थिति में फॉल्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है, और मिल जाए तो उसको निकालना काफ़ी मुश्किल है। तो ये अगर सस्ती और सरल है तो उतना ही मुश्किल उसमें फॉल्ट ढूंढना है, और नई केबल बिछाने के लिए पूरी नई ट्रेंच ही खोदनी पड़ती है। दूसरे अगर मेथड की बात करें, दूसरे मेथड का नाम है ड्राई इन या पाइप मेथड, पाइप विधि। नाम से ही पता चलता है कि इसमें कहीं ना कहीं पाइप का इस्तेमाल करेंगे। तरीका उसका भी वही है, सबसे पहले ग्राउंड में हम एक ट्रेंच खोदेंगे। ट्रेंच की डेप्थ गहराई वही होगी 1.5 मीटर और चौड़ाई भी उतनी ही होगी 1.5 फीट यानी 45 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार की सबसे पहले हम ट्रेंच खोदेंगे। ट्रेंच खोदने के बाद हमने क्या करना है, उस ट्रेंच में सबसे नीचे कास्ट आयरन या सीमेंटेड कंक्रीट के पाइप बिछाने हैं हमने। अगर तो हमारी एक केबल लेके जानी है हमने तो एक पाइप डाल देंगे पूरी ट्रेंच के दौरान लंबाई में, 2 केबल है तो 2 पाइप डालेंगे, 3 केबल है तो 3 पाइप डालेंगे। एक पाइप में एक साथ 2 केबल कभी नहीं डालेंगे। तो जितनी भी केबल हम डालनी चाहते हैं उतने ही पाइप हम बिछाएंगे, लेकिन एक खास तौर पर ध्यान रहेगा कि दोनों पाइपों के बीच की जो दूरी होगी वो कम से कम 1 फीट यानी 30 सेंटीमीटर का गैप रहे। तो सबसे पहले ट्रेंच खोदेंगे हम 1.5 मीटर और 45 सेंटीमीटर चौड़ाई का। उसके बाद अपनी केबल के गिनती के हिसाब से हम उसमें कास्ट आयरन या सीमेंट के पाइप बिछाएंगे। पाइप बिछाने के ट्रेंच जब खोदते हैं हम तो कुछ दूरी के बाद हम मैन होल बना देते हैं। उन मैन होल का फ़ायदा क्या है कि जब पाइपों में से हम केबल डालते हैं तो वो आसानी से हम मैन होल्स में से वायर के द्वारा उन केबल्स को आसानी से डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो पाइप बिछाने के बाद मैन होल में से हम इन पाइपों के अंदर केबल को डाल देंगे। एक सिरे से डाल के दूसरे मैन होल में हम उसको किसी तार की सहायता से खींच लेते हैं। इस प्रकार पूरे पाइप में पहले सिरे से दूसरे सिरे तक मैन होल्स की सहायता से पूरे पाइपों में हम केबल को बिछा देते हैं, और एक पाइप में केवल एक ही केबल डालेंगे। और इस प्रकार यदि एक से ज़्यादा केबल हमने डालनी है ट्रेंच में तो हमें ये ज्ञात जरूर रहना है कि दोनों केबल के बीच का जो पैरेलल डिस्टेंस है वो कम से कम 1 फीट जरूर रहे, 30 सेंटीमीटर का गैप रहे, ये ओवर हीटिंग से बचने के लिए। डालने के बाद पाइप में केबल डालने के बाद हम इसके ऊपर जो मिट्टी है वो डाल देंगे। मिट्टी डालने के बाद एक ईंटों की परत ब्रिक्स लेयर भी हम इसके ऊपर बना देंगे जो हमें यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करेगी। और बाकी बची हुई ट्रेंच है उसमें भी खोदी हुई मिट्टी को डालकर हम अपनी ट्रेंच को भर देंगे। अगर बात करें इसके फ़ायदे की और नुकसान की, तो फ़ायदा इसका क्या है कि इसमें जो हमारी केबल है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि पाइप के अंदर हमारी केबल है। दूसरी, एक केबल का असर दूसरी केबल के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ता हीट का। और तीसरा फ़ायदा क्या है कि अगर हमें कोई दूसरी केबल बिछानी है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो मैन होल्स के द्वारा जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखे आसानी से हम निकाल के इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हमें पूरा ट्रेंच खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर नुकसान की बात करें, ये थोड़ी महंगी है क्योंकि इसमें पाइप की एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाती है, इस विधि से थोड़ी महंगी है।
और जैसे इसमें अनस्किल्ड लेबर से हमारा काम चल गया था, इसमें अनस्किल्ड लेबर नहीं चलेगी, कम से कम सेमी स्किल्ड लेबर का होना जरूरी है। दूसरा नुकसान क्या है कि इसमें जो केबल की हीट होती है वो मिट्टी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि जो केबल है वो हमारी पाइप के अंदर है, केबल गर्म हो जाती है तो उसकी हीट पाइप में ही रहेगी, इसलिए अधिक टेम्परेचर तक के लिए इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसके बाद जो हमारी तीसरी मेथड है वो है सॉलिड मेथड, ठोस विधि। अब ठोस विधि में क्या होगा, सबसे पहले वही तरीका है हमारा, एक ट्रेंच हमने खोदनी है जिसकी गहराई 1.5 मीटर और चौड़ाई 45 सेंटीमीटर रहेगी। ये जो ट्रेंच की गहराई और चौड़ाई है ये तीनों विधियों में एक जैसी रहेगी। तो 1.5 मीटर और 45 सेंटीमीटर ट्रेंच खोदने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ट्रफ्स हुआ करते हैं। ट्रफ्स किस चीज़ के, ट्रफ्स कास्ट आयरन, कंक्रीट या वुडन लकड़ी के हुआ करते हैं, जो या तो बेलनाकार अर्धवृत्ताकार होते हैं या फिर वो यू शेप के हुआ करते हैं, जैसे चैनल होता है, जैसे कोई नाली बना देते हैं हम इस प्रकार से। इस प्रकार से लंबे चैनल्स हुआ करते हैं, ये अर्ध गोलाकार भी हो सकते हैं और यू शेप के भी हो सकते हैं। ये कास्ट आयरन, सीमेंट या वुडन के हो सकते हैं। अब इनका डिज़ाइन केबल संख्या के अकॉर्डिंग हो सकता है। अगर तो केबल एक है तो केबल एक यू शेप की आकार का हम ले लेंगे, अगर 2 केबल है हमारे तो 2 ग्रूव वाला ले लेंगे हम, अगर 3 केबल है तो 3 ग्रूव वाला ट्रफ हम ले लेंगे। यहाँ पर डायग्राम में मैंने 3 केबल के लिए ये हमारा वो ट्रफ है और 3 केबल के लिए मैंने इसको डायग्राम में दिखाया है, एक ग्रूव ये है, एक ग्रूव ये है, एक ग्रूव ये है। तो इस प्रकार जो 1.5 मीटर और 45 सेंटीमीटर की ट्रेंच खोदने के बाद ये जो ट्रफ है, सीधे तौर पर जैसे यहाँ पर पाइप बिछाए थे यहाँ पर ट्रफ्स को बिछा देंगे हम ट्रेंच में, और ट्रफ को बिछाने के बाद जो ट्रफ के ग्रूव है उसमें हम लंबी केबल अपनी बिछा देते हैं। केबल बिछाने के बाद जो हमने ट्रफ के ग्रूव हैं उसको हमने बिटुमिन कंपाउंड से भर देना है। एस्फाल्ट या बिटुमिन कंपाउंड हुआ करता है, आपने देखा होगा रोड बनाते हुए काले रंग का एक मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है बिटुमिन कंपाउंड या उसको एस्फाल्ट भी बोलते हैं। तो केबल इन ट्रफ्स के ग्रूव में केबल बिछाने के बाद बिटुमिन कंपाउंड के द्वारा इन ग्रूव्स को हम भर देते हैं, और भरने के बाद इन ग्रूव्स का जो ये हमारे ट्रफ्स हैं, ट्रफ्स के कवर के ऊपर इसको ऊपर से कवर के द्वारा ढक दिया जाता है और बाकी ट्रेंच को उसी मिट्टी से दोबारा भर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो बिटुमिन कंपाउंड है ये सॉलिड होता है या सेमी लिक्विड रूप में भी मिलता है ये, और ये क्योंकि ये केबल के ऊपर परमानेंट जम जाता है इसलिए इसको ठोस विधि भी कहा गया है, सॉलिड मेथड भी कहा गया है। अगर इसके फ़ायदे नुकसान की बात करें तो आजकल इस मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली मेथड है, बहुत ही लागत लगती है इसके ऊपर, और कोई भी अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर इसको नहीं कर सकती। इसके लिए पूरी स्किल्ड ट्रेंड लेबर की ही ज़रूरत पड़ती है और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आजकल हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। केबल को निकालना भी काफ़ी मुश्किल है, उसमें लाइफ तो इसकी अच्छी है लेकिन इसके नुकसान इतने ज़्यादा हैं कि वो इसके फ़ायदों के ऊपर भारी पड़ते हैं, इसलिए इस मेथड का इस्तेमाल हम नहीं करते। मोस्टली आपने आज के टाइम में भी देखा होगा रोड के साथ साथ जो टेलीकम्युनिकेशन जो केबल डालते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल डालते हैं मोबाइल नेटवर्क के लिए, तो वो सारी पाइप मेथड का ही आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये विधि सबसे आसान है। इसमें केबल को डालना और निकालना बहुत ही आसान है, तो इसलिए आजकल आमतौर पर पाइप मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वही आज का टॉपिक था हमारा कि एक अंडरग्राउंड केबल को ज़मीन के नीचे कैसे कैसे बिछाया जा सकता है। 3 तरीके हैं, सीधे तौर पर बिछाना,
इसमें हमें ट्रेंच खोदने के बाद केबल को रेत के ऊपर सीधे बिछाकर रेत डाल दिया जाता है। इसमें ट्रेंच खोदने के बाद सबसे पहले पाइप बिछाए जाते हैं और पाइप में मैन होल्स के द्वारा हम केबल्स डाल देते हैं और बाकी मिट्टी डाल देते हैं और ठोस सिस्टम में ट्रप्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रप्स के ग्रूव में केबल डाल के बिटुमिन कंपाउंड से भरकर वापस मिट्टी से अपनी ट्रेंच को भर देते हैं। तो इस प्रकार तीनों प्रकार की विधियाँ हमने देखी और तीनों के फायदे और नुकसान जाने हैं और इस प्रकार हमारा ये टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।